करोड़ों रुपया शिक्षा विभाग में खर्च करती है। बच्चे पढ़कर आईएएस आईपीएस भी गांव के भी बच्चे निकलते हैं। आइए हम बालूमाथ प्रखंड के +2 विद्यालय में मौजूद हैं। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये विद्यालय में कितने बच्चे हैं मैम, ये बताइए। हमारे यहाँ करीब 3,500 बच्चे हैं। 3,500 बच्चे हैं। कितना कमरा है, क्या कंटिन्यू बताइए। जी, हमारे यहाँ कमरों की संख्या काफी कम है सर। बच्चों के अनुसार हमारे यहाँ कमरों की संख्या कम से कम 35 से 40 होने चाहिए। क्योंकि 3500 बच्चे हैं तो उनको 100 बच्चे एक कमरे में बैठे तो आप समझ सकते हैं कि 3500 कमरे चाहिए। लेकिन हमारे पास कमरों की संख्या बहुत ही कम है, जो कि 17 है सर, जिसमें हमारे स्मार्ट क्लासेस चलते हैं, लाइब्रेरी चलते हैं और उसी में वोकेशनल ट्रेड, आईटी, मीडिया, ये सारे चलते हैं सर। तो इस तरह से कमरों की संख्या काफी कम है। इस विद्यालय में आप अगर कमरों की संख्या कम है, कैसे बच्चे को एडजस्ट करते हैं आप? बच्चे कैसे पढ़ते हैं लोग? जी, हमारे यहाँ पर डे बच्चे आते हैं 9-10 के क्लास के लिए, तो हमारे पास उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके इंटरमीडिएट के बच्चों को काफी दिक्कत होती है, इसलिए कि इंटर आर्ट्स में ही हमारे बच्चों की संख्या लगभग 2500 से 2600 तक है, जो कि बच्चे एडजस्ट करने की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ कमरों की संख्या उनके लिए सिर्फ 4 है, तो 4 कमरों में बच्चे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए बच्चे आना कम कर देते हैं सर। तो यदि कमरों की संख्या अधिकाधिक हो तो बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कमरों के साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जितना अधिक बच्चों की संख्या है, शिक्षक भी काफी कम है। जैसे आर्ट्स में हमारे फिलहाल 2 ही टीचर हैं। एक टीचर की डिपोटेशन हो चुकी है एसओई स्कूल में, और 2 में एक संस्कृत के टीचर हैं और एक हिस्ट्री के टीचर हैं। तो टीचरों की भी कमी है और हमारे विद्यालय में कमरों की भी संख्या काफी कम है सर। इस विद्यालय से पढ़कर यूपीएससी एग्जाम की बात की जाए या जेपीएससी की बात की जाए तो कितने अब तक बच्चे यहाँ से क्वालिफाई? लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं सर जो हमारे यहाँ से आईएएस भी बने हैं, हमारे यहाँ से जेपीएससी भी क्वालिफाई किए हैं, मेडिकल में भी गए हुए हैं, इंजीनियरिंग भी किए हैं, और देश ही में नहीं सर, विदेश में भी हमारे बच्चे परचम लहराए हैं। जैसे हमारे यहाँ के 2-4 बच्चों का भी मैं नाम लेना चाहूंगी। जैसे परवीन सिंह आज जो कुड़ू में सीईओ के पोस्ट में है। हमारे यहाँ मोहम्मद शकील जो कि सचिवालय में है, पीके सिंह वो भी सचिवालय में है, और इसके अलावा मोहम्मद निहाल जो मेडिकल क्वालिफाई किया हुआ है, और इसके बाद उन्हीं के एक भाई हैं जो इंजीनियरिंग करके सर विदेश में है आज के डेट में सीखते हैं। तो मेरे साथ में इस विद्यालय के टीचर हैं, इनसे भी बात करते हैं आखिर में बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं जो यूपीएससी हो या जेपीएससी का एग्जाम निकालते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? ज्ञानेश्वर प्रसाद पांडे। अच्छा सर, आप बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, क्या है बताइए। जो शेड्यूल है हम लोगों का, एक पाठ टीका होती है और जो भी चैप्टर में है उससे रिलेटेड A to Z पढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन बच्चे मन में राइज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पूछने का संकोच करते हैं, कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, वो भी अनुमान लगा के, अनुभव करके, इतना अनुभव हो गया है पढ़ाते हैं, तो बच्चे बड़े एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, पूछते भी हैं। अच्छी बात यह है कि आज की डेट में बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं। उनके साथ जुड़ाव जैसा हो जाएगा जब, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये इस विद्यालय में जो बच्चे हैं यूपीएससी हो या जेपीएससी का एग्जाम निकाले हैं, अगर सरकार इस विद्यालय में कमरा बनवा दे या मूलभूत सुविधा जो नहीं है, वंचित इस विद्यालय है अब में है, अगर ये विद्यालय में मूलभूत सुविधा दे दी जाती है तो यूपीएससी हो या जेपीएससी इस विद्यालय से बच्चे काफी निकलेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार इस पे कब ध्यान देती है। समाचार प्लस के लिए लातेहार से आशीष।